गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टॉपिक है एलसी दोलन। एल का मतलब होता है प्रेरकत्व, सी का मतलब होता है धारिता। इन दोनों के बीच में, एल और सी के बीच में जब वैद्युत धारा इधर उधर जाती है, एल से सी की तरफ, सी से एल की तरफ, एल से सी की तरफ, सी से, तो ये क्या कहलाता है? एलसी दोलन कहलाता है। तो इसके लिए हम एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें एक धारिता लगी होती है, एक कुंडी लगी होती है जिसको हम सीरीज में जोड़कर के इसके साथ एक कुंजी लगा देते हैं। धारिता हमने पढ़ा था, धारिता किस काम आता है? ये आवेश को संचित करने के काम में आता है। इसमें हम आवेश को संचित जमा रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो धारिता लगी हुई है ये पूर्ण रूप से आवेशित है, ठीक है ना? पूर्ण रूप से क्या है? ये आवेशित है। इस पर जो वैद्युत ऊर्जा है वो 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इतनी ऊर्जा इस पर भरी हुई है, संचित है इस पर। आपके पास ये प्रेरकत्व है, कुंडली, इस पर जो ऊर्जा है, इस पर चुंबकीय ऊर्जा होती है। तो इस पर जो चुंबकीय ऊर्जा है वो कितनी है? 0 है। इस पर हम आवेश को संचित नहीं रख सकते। आवेश संचित करने का काम क्या आता है? केवल संधारित्र आता है, ठीक है। और इस पर ऊर्जा जो है, प्रेरकत्व है, जो कुंडली यहाँ पर है, इस पर ऊर्जा का मान 0 है। अभी हमारे पास ये परिपथ खुला परिपथ है, यानी कि हमने इसको बंद नहीं किया है। जब इसको बंद करेंगे तो यहाँ से ये काम करना शुरू करेगा, ठीक। बाकी इस पर आप देख रहे हैं कि कोई भी बाह्य स्रोत नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बैटरी वोटरी इस पर नहीं लग रखी है। केवल इस पर संधारित्र है, एक कुंडी है और एक कुंजी है। यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा दोलन करती है, संधारित्र से कुंडली में जाएगी, कुंडली से संधारित्र में जाएगी, संधारित्र से कुंडली में आएगी, कुंडली से संधारित्र में जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है वैद्युत ऊर्जा दोलन करती रहती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एलसी दोलन कहते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर एक ऐसा परिपथ होता है जिस पर वैद्युत ऊर्जा दोलन करती है, जो कि संधारित्र से प्रेरकत्व और प्रेरकत्व से संधारित्र के बीच दोलन करती है। यही एलसी दोलन है। इसे हम क्या कहते हैं? एलसी दोलन कहते हैं। इसके लिए एक संधारित्र लेते हैं, एक कुंडली तथा कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है। पहला जो खुला परिपथ है जिसको हमने दिखाया, यहाँ पर खुला परिपथ जब है, यहाँ पर हमने इसको की को हमने जोड़ा नहीं है, ऑन बटन को नहीं किया हमने, तब तक जो आपके पास संधारित्र है इसमें जो कुल ऊर्जा होती है, फर्स्ट स्टेप ले लेंगे। चूँकि संधारित्र आवेशित है, अतः इस पर कुल वैद्युत ऊर्जा 12 क्यू स्क्वायर अपॉन सी के बराबर होगी। परंतु कुंडली पर कुल चुंबकीय ऊर्जा का मान 12 Li का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 है। इस पर जो है कोई भी ऊर्जा नहीं है जब तक परिपथ कैसा है? खुला परिपथ है। अब हम क्या करते हैं? परिपथ को जो जोड़ते हैं, जो आपकी कुंजी है उसको हमने दबाया, और जैसे हम दबाते हैं यहाँ से आवेश प्लस सिरे से बहने शुरू होता है, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसमें I धारा प्रवाहित होती है जो कि धीरे धीरे प्रवाहित होती है। धारा क्या होती है? धीरे धीरे प्रवाहित होती है। तो हम जानते हैं जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण चालक में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पढ़े हम चैप्टर में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हमने धारा प्रवाहित हुई, किससे? संधारित्र से। जैसे धारा प्रवाहित हुई तो धारा जैसी यहाँ पे गुजरी तो इसकी चारों ओर जो है, जो कुंडली लगी हुई है इसकी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि धारा धीरे धीरे बह रही है, तो फ्लक्स जो रेखाएं यहाँ पर है, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, उनमें परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास संधारित्र है, इससे धारा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या होगा, यहाँ से निरावेशित होगा, इसका आवेश कम होता जाएगा। आवेश कम होता जाएगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, आवेश कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आवेश जो कम होता जाएगा, और इस पर चुंबकीय ऊर्जा का मान, चुंबकीय ऊर्जा इस पर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जो प्रेरकत्व कुंडली जो यहाँ पर लगी हुई है, इस पर चुंबकीय ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स रेखा उत्पन्न होंगी, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा, यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा LdI/dt। ठीक है, जिसको हम जो है फैराडे के नियम से निकालेंगे, तो ये यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक होगा उसका मान क्या होगा, -LdI/dt के बराबर होगा। और इन प्लेटों के बीच जो विभव होगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव होगा, उसी का जो मान होगा, चूंकि इसमें जो है आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q/C, V बराबर हो जाएगा Q/C। तो ये इन प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है, उसका मान कितना हो जाएगा, -LdI/dt। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे, यहाँ पर जब कुंडली को दबाते हैं तो संधारित्र की ऊर्जा के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहेगी। धारा के कारण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा, क्योंकि धारा धीरे धीरे प्रवाहित होती है। तो धीरे धीरे प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। पहले धीरे धीरे प्रवाहित होगी, फिर जो है बढ़ती रहेगी धारा। तो इसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा, परिवर्तन होता रहेगा, और कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, क्या होगा, चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जो है ऊर्जा संचित होने लगेगी। ठीक है, अब चूंकि संधारित्र से लगातार ऊर्जा बह रही है, लगातार ऊर्जा निकल रही है, तो चूंकि कुछ ऊर्जा संधारित्र पर उपलब्ध है, जो ऊर्जा यहाँ से निकल गई है, तो कुछ ऊर्जा जो यहाँ पर उपलब्ध है, तथा कुछ ऊर्जा L पर चुंबकीय ऊर्जा के रूप में कुंडली में संचित हो जाएगी। कुछ ऊर्जा तो हमारे पास संधारित्र में रहेगी, लेकिन कुछ ऊर्जा जो है